जयराज के पिता करवाएंगे जयराज और मंगल की शादी। मंगल लक्ष्मी की कहानी एक अनोखे मोड़ से गुजरने वाली है, जहां पर मंगल और जयराज ये दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन यह किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आगे जाके इन दोनों की शादी तक की बात हो जाएगी। जी हाँ, कहानी कुछ इस तरीके से घूमने वाली है, जहाँ पर मंगल का व्यवहार कहीं ना कहीं जयराज के पिता को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए जयराज के पिता ये चाहते हैं कि मंगल ही उनके घर की बहू बने, यानी जयराज की पत्नी, क्योंकि वह जैसी बहू की तलाश में थे जो कि उनके बेटे को सही सबक सिखा सके, हमेशा उसे गलत राह से भटकने से बचा सके। वह लड़की और कोई नहीं, वह औरत और कोई नहीं बल्कि मंगल है। यानी जयराज के पिता ने वह झलक कहीं ना कहीं मंगल के अंदर देखी है। लेकिन क्या जयराज इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा? दूसरी तरफ क्या मंगल इस चीज को मान पाएगी? क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या रहने वाली है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। मंगल इस वक्त सोच रही होती है कि किस तरीके से ईशाना उसके प्रति नफरत करने लगी है। मंगल को समझ में नहीं आता कि वो आखिर करे तो करे क्या। उसके दिमाग में ईशाना और जयराज दोनों की बातें घूम रही थी। उसी वक्त मंगल को एक कॉल आता है, जहाँ पे मंगल को महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में बुलाया होता है। मंगल कहती है कि हाँ मैं मंदिर में जरूर आऊंगी। महाशिवरात्रि के दिन मैं मंदिर में ना आऊं, अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं हो सकता। आगे जाके हम देखने वाले हैं कि इसी मंदिर के अंदर जयराज भी आएगा और वहाँ पर होने वाली है जयराज और मंगल की भड़क। अगले ही सीन में हम कुसुम को देखते हैं, जो कि मंगल के पास आ रही होती है। वो देखती है कि मंगल तो एक गहरे विचार में उलझी हुई है। वो मंगल से पूछती है कि मंगल आखिर तुम क्या सोच रही हो? मंगल कहती है कि अम्मा, आपको ये जो इंसान अच्छा लग रहा है ना, ये इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह इंसान सांप जैसा है, सांप जैसा। यानी आज हम इसको चाय पिला रहे हैं, कल ये हम ही को डसने वाला है। कुसुम कहती है कि देखो मंगल, मुझे पता है कि वह तुम्हारा विरोधी है। वह बिजनेस में तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और तुम भी बिजनेस में उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन अभी वो हमारे घर पे आया है, अभी वो हमारा अतिथि है। मंगल कहती है कि अम्मा, आप समझने की कोशिश कीजिए। वो इस घर में केवल और केवल आया है ताकि वह हमारे घर को तोड़ सके, मुझे नुकसान पहुंचा सके। वह इंसान अपने बिजनेस के अलावा और किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचता। कुसुम कहती है कि देखो मंगल, हम तुम्हारी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन अतिथि देवो भव, यही तो हमारे नियम है, यही हमारे सिद्धांत हैं। अगर हम भी उस व्यक्ति की तरह अपने सिद्धांतों को दूर रख के तुम्हारे बिजनेस के बारे में सोचने लगे तो हम भी तो उसी की तरह बन जाएंगे ना मंगल। इसीलिए मंगल, हमने उसे यहाँ पर रोक लिया। और वैसे भी उसने ईशाना की जान बचाई है ना, उसने ईशाना की बेल करवाई, नहीं तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाता। मंगल कहती है अम्मा, लेकिन ईशाना को जेल भिजाने का प्रबंध भी जयराज ने ही किया था। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है गायत्री। गायत्री मंगल से कहती कि मंगल, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक चाय बनाने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। तुम्हें एक चाय ही तो बना के पिलानी है, वो भी कड़क चाय। बनाओ और पिला दो। इस वक्त कहीं ना कहीं गायत्री ने मंगल को आइडिया दे दिया होता है कि वह जयराज को एकदम कड़क चाय बना के पिलाए। इस तरफ हम देखते हैं शुभी को। शुभी कहीं ना कहीं ईशाना की बातों को वापस से याद कर रही होती है कि किस तरीके से ईशाना ने मंगल से कहा कि मम्मा, आपको मेरी थोड़ी सी भी पड़ी नहीं है, आपको तो ये शुभी पसंद है ना, आप हमेशा इसी का साथ देती है। शुभी ये सारी बातें सोच रही होती है। अब क्योंकि शुभी के हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए शुभी यहाँ पे मेड किट ढूंढ रही थी। उसी वक्त वहाँ पे आ जाता है आरव। आरव यहाँ पे बर्फ से लथपथ एक बैग को शुभी को देता है ताकि शुभी उसे अपने हाथ पे लगाए और उसे आराम मिले। शुभी सबसे पहले तो आरव का धन्यवाद करती है, उसके बाद एक और बार धन्यवाद करती है। आरव कहता है कि दूसरी बार धन्यवाद किसके लिए? शुभी कहती है कि आप मेरी मासी के साथ खड़े रहे उसी लिए। आरव कहता है कि मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मैं बस तुम्हारी मासी के साथ खड़ा रहा, मैं उनकी मदद नहीं कर पाया। वो इतनी ज्यादा मुसीबत में थी, लेकिन फिर भी मैं उनका सहारा नहीं बन पाया। मुझे तो इस बात का अफसोस है, उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया, लेकिन मैं सही मौके पर उनकी मदद नहीं कर पाया। शुभी कहती है कि आपका खड़ा रहना ही मासी के लिए बहुत बड़ा सहारा था, आप वहाँ पर खड़े थे, इसलिए मासी को एक सपोर्ट था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त तक आरव शुभी से कहता है कि शुभी, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि तुमने आखिर ईशाना के लिए इतनी बड़ी मुसीबत अपने सर पे क्यों ली। शुभी कहती है कि ईशाना दीदी मेरी दीदी है, वो मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और रही बात मासी की ना, तो मैं मासी के लिए जान भी दे सकती हूँ और मुझे इतना सा भी अफसोस नहीं होगा मेरी मासी के लिए जान देने के लिए। ये सारी बातें सुन के कहीं ना कहीं आरव वापस से शुभी के प्यार में पड़ जाता है। आरव जैसी लड़की चाहता था, बिल्कुल वैसी ही लड़की उसे शुभी के अंदर देखते हुए नजर आ रही है। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि ईशाना को कहीं ना कहीं आरव पसंद आने लगेगा और आरव को शुभी, और तब कहानी एक अनोखा मोड़ ले लेगी। इस तरफ हम देखते हैं मंगल को, जहाँ पर मंगल जयराज के लिए चाय लेकर आती है। जयराज चाय को पीता है। उसी वक्त मंगल कहती है कि ये है आपके लिए कड़क चाय। और इस ओर हम जयराज को देखते हैं, जिसका मुंह एकदम लाल टमाटर की तरह हो जाता है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि किस तरीके से मंगल ने इस चाय को कड़क बनाने के लिए इसके अंदर मिर्च का पाउडर भी डाला था, वो भी थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा। मंगल यहाँ पे जयराज से कहती कि जयराज जी, आपको ये चाय कैसी लगी, कड़क तो है ना? जयराज की मुंह और आंखें दोनों लाल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जयराज कहता है कि थोड़ी सी कम कड़क है। हम इस तरफ देख पा रहे थे कि किस तरीके से जयराज के चेहरे से पसीने छूट रहे थे। वो अपने शर्ट का बटन ढीला कर रहा था ताकि उसके शरीर की गर्मी निकल जाए। इससे आप उम्मीद लगा सकते हो कि चाय के अंदर कितनी ज्यादा मिर्च डाली थी मंगल ने। ये पहली बार है जब हम मंगल को इस तरीके से बदला लेते
हुए देख रहे हैं। नहीं तो सोम्या के टाइम पे मंगल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा करती थी। उल्टा मंगल तो सोम्या को और सोम्या का हमेशा अच्छा ही सोचती थी। लेकिन जयराज के सामने मंगल का व्यवहार थोड़ा सा अलग प्रतीत होता हुआ दिख रहा है। गायत्री भी ये सारी ही चीजें देख के समझ चुकी थी, इसीलिए जयराज से कहती कि जयराज जी, मंगल की चाय आपको अच्छी नहीं लगी क्या? जयराज कहता है, जयराज इस वक्त तक कुछ कहने की हालत में नहीं होता है, इसीलिए वो तुरंत अपनी कार की तरफ जाता है और वहाँ पर पानी ढूंढने लगता है। उसे कार में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता। उसी वक्त वहाँ पे मंगल आती है जो कि जयराज के लिए पानी लेकर आई होती है। ये देखकर जयराज कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है? मंगल कहती है कि आप पानी तो हमारे घर में भी पी सकते थे ना। जयराज कहता है कि मुझे बदतमीजी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मंगल कहती है कि इसकी शुरुआत भी आपने ही करी थी। आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप बिजनेस का बदला लेने के लिए मेरे घर तक आ गए? मैं तो पहले वक्त ही समझ चुकी थी जब आप स्टेशन में आए थे कि आप वहाँ पर किसी की मदद करने के लिए या फिर सच को बाहर लाने के लिए नहीं, बल्कि मुझसे बदला लेने के लिए आए हैं। इस वक्त तक कहीं ना कहीं जयराज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो मंगल से कुछ कहता नहीं है। वह सिर्फ मंगल से इतना कहता है कि मुझे आपकी घर की दरारें पता लग चुकी है, मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा इस इमारतों को गिराने में। इतना कहकर कार में बैठने ही वाला होता है कि मंगल दरवाजा पकड़ लेती है। मंगल कहती है कि भले ही आपको दरारें पता लग गई हो, लेकिन यह परिवार प्यार, उम्मीद और भरोसे की नींव पर है, जिसको कि कोई भी बाहर वाला इंसान आकर तोड़ नहीं सकता और ना ही बाहर वाले की बातों से मेरा परिवार डगमगा सकता है। मेरा परिवार एक जटिल चट्टान है जिसको कोई भी मुसाफिर तोड़ नहीं सकता। खैर, अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आज के दिन है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन हर साल की तरह जयराज जाता है महादेव के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर में अभिषेक करने, महादेव का अभिषेक करने। इस वक्त तक सभी लोगों से कह दिया होता है कि इस मंदिर में जब तक जयराज जी पूजा कर रहे हैं तब तक कोई भी महिला अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि जयराज जी नहीं चाहते कि इस मंदिर में जब तक वह पूजा करे तब तक वह किसी भी महिला को देखे, इसीलिए प्रसाद भी कोई पुरुष ही बना रहा होता है। जयराज यहाँ पे सीधे जाता है महादेव के पास और महादेव को जल अर्पण करता है। उसके बाद इस वक्त तक कहीं ना कहीं पूजा की शुरुआत हो जाती है। बहुत ही अच्छे से विधि विधानों के साथ जयराज इस पूजा को कर रहा होता है। इसके बाद बारी थी एक हवन की, एक बड़े हवन की। उस हवन के बाद जयराज के हाथों से प्रसाद बांटा जाएगा और उस प्रसाद के साथ साथ एक विशाल भंडारा भी करा जाएगा। इस भंडारे में कम से कम 500 लोग जीमने वाले हैं। कुछ ही समय के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर मंगल भी अपने परिवार के साथ आ गई होती है। इस वक्त मंगल का पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन ईशाना मौजूद नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईशाना बहुत ज्यादा नाराज है। शुभी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि ईशाना दीदी नाराज है, ईशाना दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं काम करूंगी, मैं उनके लिए भी आशीर्वाद लेके उन्हें दे दूंगी ताकि भगवान का आशीर्वाद भी उन्हें मिल जाए, साथ ही प्रसाद भी मिल जाए। कहीं ना कहीं मंगल समझ रही थी कि शुभी इस परिवार को और ईशाना को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। आरव भी ये सारी चीजें देख रहा था। अब खैर, जैसे ही मंगल मंदिर के अंदर जाने लगती है, सिक्योरिटी गार्ड मंगल को रोक देता है और कहता है कि आप मंदिर के अंदर नहीं आ सकती, मंदिर के अंदर पुरुषों का आना ही उचित है। अभी जब तक एक बड़े व्यापारी पूजा कर रहे हैं तब तक महिलाओं का आना यहाँ पर वर्जित है। लेकिन मंगल इस वक्त किसी की भी बात नहीं सुनती। वह यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से लड़ने लगती है और अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर के अंदर चली जाती है और महादेव का अभिषेक करने लगती है। कुसुम ने यहाँ पे देख लिया था कि जयराज भी यहाँ पर मौजूद है। खैर, इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।